Welcome students to the module 3 of matrices, that is multiplication of matrices. अब मल्टीप्लिकेशन होता क्या है बेटा, इसको करने से पहले एक बात समझना, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अलग तरीके से किया जाता है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड योर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, इस पर आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है सो दैट इस चीज को करके आप इसके ऊपर परफेक्शन हासिल कर सको। आओ समझते हैं क्या है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ, सबसे पहली बात है डिफाइन होना जरूरी है, कंडीशन है एक, अगर ये हर एक मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगी ए और बी, दैट इज ए बी का प्रोडक्ट तब निकल पाएगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दोबारा रिपीट करो बेटा यहां पे कि अगर ए इंटू बी आपको निकालना है तो आपको पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, दैट इज ए आई जे एम क्रॉस एन, एंड दूसरी मैट्रिक्स है बेटा बी, दैट इज बी आई जे पी क्रॉस क्यू। तो अगर आपको a इंटू बी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, दैट इज इक्वल टू p। कंडीशन क्या है, n p के इक्वल होना जरूरी है। और यहीं पे अगर आप b इंटू ए निकालते हो तो पहली मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, b, तो b के नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज q शुड बी इक्वल टू a के नंबर ऑफ रोज दैट इज m। a इंटू बी निकालोगे तो आपको चेक करना है ये चीज, और अगर b इंटू ए निकालोगे तो सेम तरीके से फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि जो नई मैट्रिक्स मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्रोडक्ट आएगा वो किस ऑर्डर का होगा। तो उसको निकालने के लिए करना क्या है, आपने यहां पर आपको मैं ऑर्डर लिख के दे रहा हूं, ध्यान देना है आपने। जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दैट इज m क्रॉस सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज q। सिमिलरली b इंटू ए को देखेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दैट इज p क्रॉस सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज n। तो ये बात ध्यान रखना है, एक मार्क्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। इफ x जिसका ऑर्डर है m क्रॉस 3 इंटू वाई जिसका ऑर्डर है p क्रॉस 4 इज इक्वल टू z जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस b फॉर द थ्री मैट्रिक्स x y एंड z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m p एंड b। बेटा ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको कौन सी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू वाई, तो सबसे पहली बात है अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। तो मतलब पहली कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। यहां से आप देख रहे होगे आपको पहली वैल्यू मिल गई दैट इज p इज इक्वल टू 3। और उसके बाद सेकेंड चीज कि आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन सी आएगी, यहाँ पर p इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी आपके पास, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है z दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इनटू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। ये होना चाहिए, मतलब z का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास z, तो 2 क्रॉस b आ रही है मेरे पास मैट्रिक्स, और मेरे कंडीशन के हिसाब से और जब मैं देखूं अपने कंसेप्ट के हिसाब से तो मेरे पास m क्रॉस 4 आना चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग दीज टू क्या मैं कह सकता हूं m इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। बात समझ आई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, तो इसकी वजह से p इज इक्वल टू 3 आ गया। एंड सिमिलरली जो मेरे पास ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का x इंटू वाई का, दैट विल बी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्रॉस सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे मुझे गिवन है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस b, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ दीज
m इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। अभी तक हमने सीखा कि ऑर्डर का यूज करके, कंडीशंस का यूज करके मैट्रिसेस के अंदर कैसे क्वेश्चन आता है। अब हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले स्टेप क्या है, हमें कंडीशन देखना पड़ेगा, कंडीशन ट्रू है कि नहीं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। आओ इस क्वेश्चन में हम सीखते हैं। इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स, देन फाइंड ab एंड ba एंड शो दैट ab एंड ba आर नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। चलो आओ सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, 2 क्रॉस 3 एंड सेकंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2। सबसे पहली बात ए इंटू बी निकालना है मुझे। ए इंटू बी निकालने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। क्या ये इक्वल है, यस दे आर इक्वल। तो ए बी पॉसिबल है, ए इंटू बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। सो लेट अस सी कैसे प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, 1 -2 3 -4 2 5 एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज 2 3 4 5 2 एंड 1। चलो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या है, सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, इसको पॉज करके देखो कि इस मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है इसका ऑर्डर क्या होगा। दैट विल बी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इनटू क्रॉस फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज 2 क्रॉस 2। ये तो बात आपको पता लगी। मतलब एक एलिमेंट यहां पे आएगा, एक एलिमेंट यहां पे, एक एलिमेंट यहां पे और एक एलिमेंट यहां पे। चलो अब देखते हैं, हमें तो स्ट्रक्चर तो पता लग गया कि कितने एलिमेंट है इसके अंदर। अब एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं अब हम। तो फर्स्ट एलिमेंट, इसको मैं बोल देता हूं C11। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं C11। मतलब इस एलिमेंट को निकालने के लिए करना क्या है, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब 1 into 2 that is 2, -2 into 4 that is -8। ऐड करो तो -8 आ जाएगा, 3 2 6 plus 6। so this is the first element of A into B। अब सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा, सेकेंड एलिमेंट क्या है, C12 फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 3 -10 प्लस 3। क्या किया मैंने, 3 into 1 3 प्लस -2 into 5 that is -10 प्लस 3 into 1 that is 3। सिमिलरली अब हम C21 निकालेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज -8 प्लस 4 2 8 प्लस 5 2 10। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट कौन सा है, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 4 -12 -4 into 3 is -12 प्लस 5 2 10 प्लस 5। सो ये आ गया आपके पास एलिमेंट्स। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर विल बी 2 - 8 is -6 -6 plus 6 is 0, 3 - 10 plus 3 this will give me 4, -4 आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका। ये आ जाएगा आपका 10 एंड दिस विल बी 3। सो ये आ गया आपके पास कौन सा मैट्रिक्स, A into B। अब हम देखेंगे बेटा B into A कैसे निकाला जाता है। क्या निकालेंगे अब हम, B into A। अब पहले ध्यान दो, B into A के लिए क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, कंडीशन चेक करो यहाँ पे। तो कंडीशन कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, B, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 एंड दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, इक्वल है, यस। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्रॉस फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 3 क्रॉस 3। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है अच्छी तरीके से कि कैसे हमें कंडीशन चेक करनी है और कैसे हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन मैट्रिक्स को। पहली मैट्रिक्स कौन सी है, 2 3 4 5 2 1 एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज 1 -2 3 -4 2 एंड 5। चलो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी आपके पास, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो पहला एलिमेंट कौन सा होगा,
C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2 1 2 प्लस 3 4 12, दैट इज -12. सेकेंड एलिमेंट विल बी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. अब हम आदत डालेंगे बिना लिखे इस चीज को करने की. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट विल बी -4 प्लस 3 2 6. सेकेंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैसे आएगा बेटा 3 2 6 प्लस 5 3 15. सिमिलरली अब ये एलिमेंट्स पूरे हो गए. सेकेंड रो के एलिमेंट देखते हो. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 4 -5 4 20. Similarly, second row, second column, -8 plus 5 2 10. And this will be second row, third column, 3 4 12 plus 5 5 25. Similarly, अब ये एलिमेंट कैसे आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, that is 2 -4. This will be -4 plus 2. And the last one will be 3 2 6 plus 5 1 5. So ये एलिमेंट्स आ गए आपके पास जो आपके B into A मैट्रिक्स के होंगे. अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा -10 2 21 -16 2 37 -2 and last one will be 6 plus 5 11. This is a 3 cross 3 matrix and this is equal to B into A and this is 2 cross 2 matrix. अब बेटा ध्यान करो कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते थे. अब मुझे सेकंड पार्ट देखना है. शो दैट ए बी एंड बी ए आर नॉट कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर ये कम्यूटेटिव होते तो ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए. अगर होते तो, अब ध्यान दो, क्या ये इक्वल हैं? आर दे इक्वल? इक्वल के लिए सबसे पहले कंपेरेबल होने चाहिए. 2 क्रॉस 2 को 3 क्रॉस 3 से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो इसीलिए दे आर नॉट इक्वल. देयरफॉर ए बी एंड बी ए आर नॉट कम्यूटेटिव. और एक बात ध्यान देना बेटा, यहां से एक चीज पता लग रही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है. तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि हर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मैं A इंटू बी निकालूं या B इंटू ए निकालूं, दोनों इक्वल हो जरूरी नहीं है.